श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री सरस्वती मैया की जय। आज देखिए मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से एक हमारे हिंदू धर्म में कोई भी व्यवस्थित धर्मगुरु नहीं है जो अपने कंधों पर इस बात का भार ले कि ये व्रत पर्व इसी दिन होगा। हमारे एक एक छोटे छोटे नगर से भी दो दो चार चार निर्णय करता है। जो एक निर्णय देता है दूसरा उसका विपरीत निर्णय देता है। निर्णय करने की क्षमता नहीं रही, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं और अपने आप को स्वयंभू मानकर व्रत पर्वों के निर्णय देते हैं, जो कि सर्वथा गलत है। यह निर्णयकर्ता को शास्त्रों का ज्ञान, शास्त्रों की जानकारी होना परम आवश्यक है। हम पढ़ा कुछ, लिखा कुछ, समझा कुछ और निर्णय देने लगे हैं। अभी हाल ही में जो हमारी मकर संक्रांति गई है उसके ऊपर हर नगर से कोई न कोई अलग अलग अपना निर्णय दे रहा है। ये तो ऐसे मनेगी, ये तो ऐसे मनेगी, ये इस प्रकार से मनेगी। अरे भाई, जो चीज पहले से हम मनाते चले आ रहे हैं उसकी जानकारी आपको होना चाहिए। हमारे यहाँ पर पंचांग निर्माण के मुख्य रूप से सूर्य सिद्धांत, उसके बाद ग्रह लाघव, मकरंद, ब्रह्म सिद्धांत, केतकी और दृश्य, ये पद्धतियां हमारे यहाँ भारत में चल रही है। परंतु देखिए, हम सूर्य की जो गणित करें तो हमारे सूर्य सिद्धांत में और सूर्य चंद्र के गणित में अंतर आ जाता है। ऐसे ग्रह लाघव में भी होता है। देखिए, ये आकाशीय पिंड हैं, ये अपने सूक्ष्म गतियों के कारण अलग अलग अंतर उत्पन्न करते हैं। तो उसके लिए हमें समय समय पर इसका संशोधन करना पड़ता है गणित का, कि गणित अब क्या बैठेगी, अब इनकी दृश्य स्थिति क्या बनेगी। देखिए, कुछ एक विद्वान जो सूर्य सिद्धांत को ही सही मानते हैं, परंतु उनने भी अपना एक बीज संस्कृत सूर्य सिद्धांत निकाला है। तो भाई, जब आप उस सूर्य सिद्धांत को शुद्ध मानते हो तो आपने बीज संस्कृत सूर्य सिद्धांत क्यों निकाला? उनके पास कोई उत्तर नहीं है। और जब बीज संस्कृत सूर्य सिद्धांत आपने निकाल दिया तो दृश्य को मानने में क्या दिक्कत है? अर्थात आप ये तो स्वीकार करते हैं कि उस सूर्य सिद्धांत में और अभी के ग्रहों की दृश्य स्थिति में निश्चित ही परिवर्तन आ गया है, इसलिए आपने सूर्य सिद्धांत में बीज संस्कार किए हैं। और अगर उसमें बीज संस्कार किए तो हम जो दृश्य मान रहे हैं उसमें क्या दिक्कत है? इसी प्रकार से ग्रह लाघव वालों को भी समझना चाहिए कि भाई, जब हमारे गणेश देवज्ञ ने सूर्य सिद्धांत को स्थूल मानकर दृश्य ग्रह लाघव बनाया था तो उसमें भी तो अंतर आएगा। उसमें अंतर आने के बाद अगला दृश्य सिद्धांत बनेगा। तो इस प्रकार दृश्य पद्धति से जितने भी पंचांग बने हैं उनमें मकर संक्रांति 14 जनवरी 2022 को दिन में 2:30 बजे के लगभग ही लग चुकी थी। 2:26, 2:28, 2:30 तो उस पर लग चुकी थी। तो मकर संक्रांति उसी दिन मनाई जानी थी। मकर संक्रांति सूर्यास्त के बाद लगती है तो उसका पुण्यकाल अगले दिन होता है, परंतु मकर संक्रांति दिन में लग जाती है तो उसका पुण्यकाल उसी दिन होता है। उसी दिन होता है। तो कुछ ने लिखा है कि भाई, चूंकि दिन में 2:30 बजे लगी है, दिन ढलने लगता है, वहां सूर्य को अर्घ्य नहीं दे सकते हैं। तो भाई, सूर्य को अर्घ्य देने की बात यहां कहां आ रही है? सूर्य को अर्घ्य देने का विधान तो हमारे शास्त्रों में प्रतिदिन का है। उसमें खर मास हो, मल मास हो, अधिक मास हो, क्षय मास हो, हमें हर बार उसका वो लगाना है। देव शयन हो तो भी सूर्य भगवान को तो अर्घ्य प्रतिदिन स्नान करके प्रातःकाल लगाया ही जाता है।
फिर भी आप यदि अर्घ्य देने की बात करें तो सूर्य नारायण अगर दिख रहे हैं, उनको अर्घ्य देने में क्या दिक्कत है? दिन ढलने के बाद भी अर्घ्य दे सकते हैं, उनका पूजन कर सकते हैं, कभी भी करें। चढ़ते सूर्य का कर सकते हैं, ढलते सूर्य का कर सकते हैं। शास्त्र ये कहता है कि जिस समय संक्रांति का संक्रमण हो, एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में जब वो प्रवेश करे, उस काल को, उस समय दान किया जाना बहुत ही पुण्यदायक माना गया है। परंतु शास्त्र में यह भी लिखा है कि संक्रांति के सूक्ष्म संक्रमण काल को तो दिव्य दृष्टा ऋषि ही देख सकते हैं और बता सकते हैं, और वे ही उस पुण्य का लाभ उठा सकते हैं। हमको तो जो संक्रमण हो रहा है, शास्त्र बता रहा है, उसी को स्वीकार कर लेना चाहिए। कुछ कह रहे हैं साहब उत्तरायण प्रारंभ हो जाएगा मकर संक्रांति से। मकर संक्रांति से कोई उत्तरायण प्रारंभ नहीं होगा, कोई कुछ बदलाव नहीं है। 14 जनवरी से 14 जनवरी से 24 दिन पूर्व ही 14 जनवरी से 24 दिन पूर्व ही उत्तरायण प्रारंभ हो चुका है। उत्तरायण से इस मकर संक्रांति का कोई संबंध नहीं है। सायं सूर्य जब मकर पर आता है तब से उत्तरायण प्रारंभ हो जाता है। ये बात समझ चुके होंगे आप। तो उत्तरायण से इस संक्रांति का कोई संबंध नहीं है, किसी प्रकार चक्कर में न पड़े। उत्तरायण 24 दिन पहले ही प्रारंभ हो चुका है मकर संक्रांति से। अब देखिए, मैं आपको विभिन्न विद्वानों का मतांतर बताता हूँ। ये दैनिक भास्कर में आया है कि भोपाल से न्यूज लगी थी सूचना, सूर्य का मकर में प्रवेश आज दोपहर बाद, इसलिए कल संक्रांति पर्व मनाना श्रेष्ठ। देखो, हमारे यहाँ स्वयंभू लोग हैं। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी को होगा, परंतु यह प्रवेश कब और कितने बजे होगा, इसे लेकर शहर के ज्योतिषी एक राय नहीं है। पंडित प्रहलाद पंड्या का कहना है कि विभिन्न पंचांगों में शुक्रवार को सूर्य के मकर में प्रवेश का समय दोपहर 2:28 से 2:40 तक का उल्लेख है, लेकिन शनिवार को उदया तिथि में मकर संक्रांति रहेगी। ये कहते हैं उदया तिथि में मनाई जाए। ये पता नहीं ये कहाँ से ये बातें लोगों के उठ जाती कि उदया तिथि में मनाया जाता है। उदया तिथि का मकर संक्रांति से कोई संबंध नहीं है। ये उदया उदया कर करके एक जो है उदयपुर के एक कोई ज्योतिषी हुए हैं, वे कहा करते थे ज्योतिष सम्मेलनों में कि सारे व्रत पर्व उदया तिथि में मनाएं। तो फिर तो सारे तिथियों को 60 घटी की कर दो और मनाने लग जाओ। अरे भाई, हमारे शास्त्र लिखे हैं, कोई बेवकूफों ने और मूर्खों ने नहीं लिखे हैं। वो हमसे ज्यादा बुद्धिमान दिव्य दृष्टा ऋषि मुनियों ने लिखे हैं, और उनने कहा कर्मकाल व्यापिनी तिथि ग्राह्या। और जहां कर्मकाल नहीं है, जैसे एकादशी का व्रत है, उसमें उदय व्यापिनी तिथि ग्राह्य है तो उसको उदय व्यापिनी लेंगे, पर उसके भी व्रत पर्व निर्णय के सिद्धांत हैं। ऐसे हमारे दिव्य दृष्टा ऋषि मुनियों की विरासत को हम बदनाम करने पे तुले हैं, और बिना कुछ पढ़े कुछ भी फेंक रहे हैं। उदया तिथि क्या होती है, संक्रांति का उदया तिथि से क्या लेना देना है? उसमें न कोई प्रतिपदा, न चतुर्दशी, न अमावस्या, न एकादशी, कोई भेद नहीं होता है। वो तो संक्रांति जिस दिन लग रही है उसी को हमें ग्रहण करना होता है। एक और देखिए, ज्योतिषी अंजना गुप्ता का मत है कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश की तिथि पर शुक्रवार की दोपहर है। जो लोग इस समय में सूर्य आराधना और दान पुण्य न कर सके, वे शनिवार को दोपहर 1:46 बजे तक रहने वाले पुण्य काल में यह सब कर सकते हैं। देखिए, शनिवार को कोई पुण्यकाल नहीं है। पुण्यकाल 40 घटी का होता है मकर संक्रांति के बाद। तो देखिए 40 घटी कितनी होगी, 5 8 40, 8 दूनी 16, 16 घंटे की होगी। तो 16 और 2 18, 18 मतलब रात तक पुण्यकाल रहेगा। तो रहा, अब चूंकि सूर्यास्त 6 बजे हो गया हमारा, तो 2:30 बजे से 6 बजे के बीच में ही पुण्यकाल था। शनिवार को पुण्यकाल नहीं है। वैसे तो 1 महीने तक मकर संक्रांति रहेगी, 1 महीने तक पुण्य करते रहो, पर यह कोई बात नहीं होती है।
अब एक और आते हैं पंडित विष्णु जी राजुरिया का कहना है कि सूर्य का शुक्रवार को मकर राशि में प्रवेश रात 8:41 पर होगा, इसलिए शनिवार को सूर्योदय से दोपहर 12:40 तक विशेष पुण्य काल में पर्व मनाया जाना चाहिए। इनके जो संक्रांति प्रवेश हुई है इनका कहना सही है। इनका कहना इसलिए सही है कि ये ग्रह लाघव और सूर्य सिद्धांत के आधार पर लिख रहे हैं और इनकी संक्रांति रात को लग रही है और रात को लग रही है तो इनका पुण्यकाल अगले दिन होगा। तो ये सब गुड़ गोबर एक क्यों हो रहा है हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में? क्योंकि हमारे सनातन धर्म का कोई वारिश ही नहीं बचा है। बहुत सारे अपने अपने मुंह से जो है धर्म गुरु हो गए हैं, जिनको शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है, जिनने कभी शास्त्र ही नहीं पढ़े हैं। स्वयंभू गुरु हैं वो, जो कुछ कह देते हैं मुंह से वो सत्य है उनकी बात। हमारे अभी निम्बार्काचार्य भी अपना एक मत चलाए हुए हैं, वैष्णवाचार्य जी का अपना एक मत है, और हमारे जो पीठ के चारों शंकराचार्य जी हैं वो तो मौन धारण करके बैठे। देखिए अब ये मुंह अपने अपने मुंह से बात कर रहे हैं, तो शंकराचार्य जी को भी ज्योतिष का ज्ञान अर्जन करके शास्त्रों के ज्ञान के साथ एक आदर्श मत प्रस्तुत करना चाहिए कि भाइयों सनातन प्रेमियों इस प्रकार का निर्णय होगा। पर उनको क्या लेना देना हिंदू धर्म से? चला से 50-60 साल और चलेगा और फिर हम सब धर्म बदल लेंगे और क्या, दुकानें हमारी भी बंद। उसके बाद ज्योतिषी स्मिता पंडित ने कहा सूर्य का मकर राशि में प्रवेश शुक्रवार दोपहर 2:30 पर होगा। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल के ज्योतिष विभाग द्वारा तैयार और कई पंचांगों में भी इस समय का उल्लेख है। सूर्य का राशि परिवर्तन ही उसी दिन संक्रांति मानी जाती है। देखिए इनने बहुत अच्छा निर्णय दिया है कि सूर्य का जो राशि परिवर्तन होता है उसी दिन संक्रांति मानी जाती है, तो वास्तव में इसी दिन संक्रांति मानी जाएगी। अब पंडित भंवरलाल शर्मा के अनुसार मकर संक्रांति पर यदि सूर्य को अर्घ्य न दिया जाए तो पर्व मनाना अधूरा रहेगा। शुक्रवार को जब सूर्य का मकर राशि में दोपहर में प्रवेश होगा तो उस समय सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ रहा होगा। ऐसी स्थिति शनिवार को उदया तिथि में सूर्य को जल अर्पित करना और आराधना करना श्रेष्ठ होगा। देखिए क्या लिख रहे हैं, कहाँ लिखा है कि संक्रांति के दिन सूर्य को तो अर्घ्य देना ही चाहिए? सूर्य के अर्घ्य का विधान है प्रातःकाल स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाए, और उसके बाद भी यदि आप दिन में भी अर्घ्य देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य भगवान का पूजन कभी भी करें, दिन भर चमकते रहते हैं वो। तो संक्रांति के दान पुण्य का समय संक्रांति प्रवेश समय माना गया है, और किसी संक्रांति में बाद में है, किसी में पहले हैं और किसी में दोनों तरफ हैं, ऐसा संभव है। परंतु किसी में बाद में और किसी में पहले ऐसा विधान पाया जाता है और उसके लिए पंचांगकर्ता इसका निर्णय देते हैं। परंतु ये जो अपने अपने धर्म गुरु बने हुए हैं लाइन से, ये कुछ भी निर्णय जारी करते रहते हैं, कुछ भी पढ़े बगैर। तो देखिए मैं हमारे परम आदरणीय माननीय चारों पीठ के शंकराचार्य वर्ग से साष्टांग दंडवत प्रणाम कर निवेदन करता हूँ कि आप आगे आए और हमारे धर्म का उद्धार करें। ये इस प्रकार अपने अपने मुंह जो अलग अलग धर्म का निर्णय किया जा रहा है, ये हमारे धर्म की क्षति है। और चूंकि हमारे सनातन धर्म के जवाबदेह धर्माधिकारी धर्म गुरु माननीय आप ही हैं, और आप ही सही मार्गदर्शन कर सही जगह पर पहुंचाने का कष्ट करें। यदि कोई इसमें मुझे आप मेरी बातों से किसी को कष्ट हुआ हो तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।